दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ के सामने भारत झुकने वाला नहीं है, ये बात तो हम सभी को पता है। लेकिन वह कंपनी जो रूस से तेल खरीदती थी या फिर वह शिपिंग कंपनी जो रूसी तेल को भारत में पहुंचाती थी, उनके ऊपर अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। दरअसल रूस से भारत को आने वाला तेल अब एक नई मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका ने कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं जिनका असर भारत के लिए तय कुछ रूसी तेल जहाजों पर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने 115 से ज्यादा लोगों, कंपनियों और जहाजों पर पाबंदी लगाई है, जिनमें से कुछ रूसी तेल के व्यापार से जुड़े हैं। अब कम से कम 2 ऐसे जहाज जो भारत के लिए रूसी तेल लेकर आ रहे थे, उन्होंने अपनी दिशा बदल दी और अब दूसरे जगह की ओर बढ़ रहे हैं। इन जहाजों में अफ्रामैक्स कैटेगरी के टैगोर और ग्वानियन और स्विज मैक्स कैटेगरी के टेसोस शामिल है। टैगोर भारत के चेन्नई पोर्ट की तरफ आ रहा था, जबकि ग्वानियन और टेसोस पश्चिमी भारत के पोर्ट्स की ओर आ रहे थे। मगर अब टैगोर चीन के डलियान पोर्ट की ओर जा रहा है और टेसोस मिस्र के पोर्ट सैयद की ओर मुड़ गया है। ग्वानियन अभी भी भारत के सिका पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जहां रिलायंस और बीपीसीएल की रिफाइनरियां तेल आयात करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैगोर का तेल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जाना था, लेकिन कंपनी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। टेसोस और टैगोर से जुड़ी कंपनी जुलू शिपिंग और ग्वानियन के मालिक सिल्वर तेट्रा मरीन भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कंपनी अब अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ चुकी है। रिलायंस की ओर से ये कहा गया है कि ग्वानियन और टेसोस से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पहले ग्वानियन से रिलायंस ने तेल खरीदा था। इसके अलावा 2 और जहाज एचिलिस और एलाइट भी रूसी तेल लेकर भारत आ रहे हैं और रिलायंस के लिए तेल उतारने वाले हैं। इन पर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब भारत पर जो दबाव बन रहा है वह सिर्फ जहाजों या कंपनियों पर प्रतिबंधों का नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बड़ा कदम नहीं उठाता तो वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। और इस बयान के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया था। इसके साथ ही भारत के रूस से रक्षा सौदों और तेल व्यापार पर एक अलग पेनल्टी लगाने की भी धमकी दी गई है, जिसका विवरण अभी साफ नहीं है। यानी तस्वीर साफ है, ट्रंप सरकार अब खुलकर भारत पर दबाव बना रही है कि वह रूस से तेल खरीदना कम करे। भारत इस वक्त अपनी कुल तेल जरूरतों का करीब 36% रूस से पूरा कर रहा है। वहीं जून 2025 में तो ये आंकड़ा 43% तक पहुंच गया था। यानी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। अब सवाल यह है कि ट्रंप का ये टैरिफ वाला हथियार कितना असर डालेगा। भारत हमेशा से कहता आया है कि वह सस्ता तेल वहां से खरीदेगा जहां से मिल रहा हो। अगर वह किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक रूस से आने वाला तेल तकनीकी रूप से किसी वैश्विक प्रतिबंध में नहीं है, बस उस पर G7 देशों का प्राइस कैप लगा हुआ है। लेकिन ट्रंप की चालें हमेशा से अनिश्चित रही है। कभी ऐलान करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर कुछ नया प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। ऐसे में भारत के रिफाइनर और व्यापारी फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। एक बड़ी बात यह भी है कि अगर भारत अचानक से रूस से तेल लेना बंद करता है तो उसे उसकी जगह कहीं और से तेल मंगाना पड़ेगा, जो न सिर्फ महंगा होगा बल्कि लॉजिस्टिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होगा। भारत हर दिन करीब 2 मिलियन बैरल रूसी तेल मंगाता है। इसे पूरी तरह से रोक पाना ना तो संभव है और ना ही आसान है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि अगर भारत को दबाव में आकर रूस से तेल आयात कम करना पड़ा तो इसके लिए 3 से 4 महीने का विंड डाउन पीरियड जरूरी होगा। ऐसे में भारत की रणनीति साफ है, किसी भी तरह से तेल आपूर्ति में रुकावट ना आए, कीमतें काबू में रहे और अमेरिकी दबाव का भी संतुलित जवाब दिया जाए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और पिछले कुछ सालों में हमने अपने तेल स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 40 देशों तक कर लिया है। अगर कोई आपूर्ति रुकती है तो उसके विकल्प हमारे पास है। भारत के इस संतुलित रवैये का मतलब ये भी है कि भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने रिश्ते संभालना चाहता है। अब अमेरिका की चिंता यह है कि भारत जैसे बड़े देश अगर रूस से इतना सारा तेल खरीदते रहेंगे तो इससे रूस को युद्ध जारी रखने में मदद मिलेगी। इसीलिए अमेरिका अब दबाव की रणनीति अपना रहा है।
कभी टैरिफ की धमकी, कभी प्रतिबंध, कभी सैन्य सौदों पर सवाल। यूरोपीय संघ भी पीछे नहीं है। उन्होंने रूस की प्रमुख तेल कंपनी रोसनेफ्ट की साझेदार भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी को भी निशाने पर लिया है। यूरोप ने एक नया नियम लाया है जिसके तहत अगर किसी तीसरे देश में रूस के तेल से बना ईंधन बनता है तो उसे यूरोप में बेचने की अनुमति नहीं होगी। यानी भारत में रिफाइन होकर अगर कोई फ्यूल बनता है और वो रूस के तेल से बना है तो वह अब यूरोप नहीं जा पाएगा। इस तरह पश्चिमी देश मिलकर अब रूस के तेल राजस्व को खत्म करने की कोशिश में है ताकि रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने पर मजबूर किया जा सके। भारत के सामने एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा का सवाल, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का दबाव और ऊपर से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता भी चल रही है जिसमें भारत चाहता है कि उसे अमेरिका की ओर से कुछ व्यापारिक रियायतें मिले। ऐसे में ट्रंप का ये टैरिफ वाला दाव कहीं ना कहीं इस वार्ता को भी प्रभावित कर सकता है। व्यापारिक जानकारों का मानना है कि ये टैरिफ असल में एक बार्गेनिंग चिप भी हो सकती है, यानी ट्रंप भारत से व्यापार समझौते में और रियायतें निकालना चाहते हैं और इसीलिए अब तेल और रक्षा सौदों को भी इस बहस में घसीट लिया गया है। फिलहाल भारत ने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है कि वह रूस से तेल आयात कम करेगा या नहीं, लेकिन अंदर खाने रिफाइनर और अधिकारी दूसरी आपूर्ति लाइनों को खंगाल रहे हैं। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और लैटिन अमेरिका से आने वाला तेल अब भारत के रडार पर है। भारत की रणनीति अब यही होगी कि एक तरफ रूस से सप्लाई बनी रहे, दूसरी ओर बाकी विकल्पों को भी मजबूत किया जाए ताकि अगर कल को कोई बड़ी बाधा आए तो भारत का तेल संकट में ना पड़े। सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि ट्रंप कितनी दूर तक जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक धमकी है या वाकई में टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे और भारत उस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि अमेरिका के द्वारा लगने वाले प्रतिबंधों का असर तो जरूर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका अगर उन कंपनियों को टारगेट करने लग जाता है जो कि रूस से तेल खरीद रहे हैं तो उन कंपनियों का व्यापार जो अमेरिका में होता है वह बंद हो जाएगा और इससे उन कंपनियों को घाटा होगा। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि भारत अमेरिका के ऊपर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता, तो इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि भारत के पास तेल का कोई सोर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि हमें अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से लेना पड़ता है। इसीलिए भारत बातचीत से मामले को सुलझाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस बहुत ज्यादा है, यानी कि अमेरिका उन देशों में से एक है जहां भारत को व्यापार में बहुत फायदा होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच तकरीबन 132 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें से तकरीबन 87 बिलियन डॉलर का सामान भारत ने अमेरिका को बेचा, जबकि 45 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका ने भारत में बेचा। और यही है अमेरिका की बौखलाहट के पीछे बड़ा कारण, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अगर भारत अपने मार्केट का एक्सेस हमारे सामानों के लिए नहीं दे रहा, जिससे हम ज्यादा सामान भारत के अंदर नहीं बेच पा रहे, जबकि भारत का कहना है कि एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जैसे मार्केट में अगर अमेरिकी कंपनियों को एंटर करने दिया जाए तो इससे हमारे किसानों को बड़ा घाटा होगा। और यही कारण है कि मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा और इसी तरह के कदम अब अमेरिका के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट भारतीय कंपनियों के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। और कई तेल कंपनी या फिर उनके जहाज जो कि तेल लेकर भारत आ रहे थे, उन्हें अचानक से अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों का खतरा भी इन कंपनियों पर है। बहरहाल आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।